सुनियो अपने आप को चैलेंज कर रहा है कि वह रस्सी वाले रास्ते से गुजर सके। जियान भी पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी तक चढ़ने में सफल हो चुका है। शिजुका इस तरफ खड़ी है, वह बहुत थकी हुई है, लेकिन सुनियो उसे फिर भी तारीफ देता है। नोबिता ने भी कोशिश की, लेकिन उसे केवल कमर में दर्द हो गया। उसकी दर्द वाली चीख पर सुनियो और जियान हंसते हुए मजाक करते हैं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात ये होती है कि छोटे बच्चे आसानी से ये चैलेंज पार कर लेते हैं, जिससे नोबिता बहुत नाराज हो जाता है। उधर डोरेमन मजे से नूडल्स खा रहा होता है। वह मुड़कर नोबिता का उदास चेहरा देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों इतना मायूस लग रहा है। यह सुनकर नोबिता रोने लगता है और कहता है कि उसे लगता है कि वो बिल्कुल बेकार है। पार्क के सारे खेलों में उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी हार गया। डोरेमन कहता है कि इसमें दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य बात है। डोरेमन जल्दी जल्दी अपने नूडल्स खत्म करता है और फिर एक खास सीढ़ी वाला गैजेट निकालता है। नोबिता हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे काम करता है। डोरेमन बताता है कि इसे बस अपनी पीठ पर चिपका दो। नोबिता कुर्सी पर चढ़कर रस्सी को हवा में उड़ने देता है। डोरेमन कहता है कि दिखने में ये देर लगती है, लेकिन ये लोहे से 2 से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। कई रस्सियों को एक साथ बांधने पर एक बड़ा मैग्नेट बन जाता है, जो हवाई जहाज का रास्ता भी रोक सकता है। डोरेमोन रस्सी खींचकर नोबिता को ऊपर ले जाता है। नोबिता को समझ आता है कि ये बहुत सुरक्षित है। वह तेजी से दौड़कर बिजली के खंभे पर खड़ा हो जाता है। डोरेमोन भी मैग्नेट जैसा बनकर साथ जाता है। नोबिता रस्सी अपनी पीठ पर लगाता है और ये तुरंत एक छत से चिपक जाती है। दोनों मजे से हवा में घूमते हैं। नोबिता रस्सियों को जगह जगह बांधकर एक भूल भुलैया जैसा रास्ता बना देता है। रास्ते में एक बच्चा गुब्बारा उड़ा रहा होता है। नोबिता रस्सी छोड़कर गुब्बारा पकड़ लेता है। बच्चा उसे कूल समझकर धन्यवाद बोलता है। शिजुका सड़क पर चल रही होती है और उसे नोबिता की आवाज सुनाई देती है, लेकिन नजर नहीं आता। तभी नोबिता नीचे गिर जाता है और बच्चा उसे चोर समझकर भाग जाता है, लेकिन फिर वापस आता है और डोरेमोन को देखकर समझ जाता है। नोबिता शिजुका को साथ खेलने के लिए बुलाता है। शिजुका कहती है कि अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी चीजें बांटने में व्यस्त है। आखिरकार वो शिजुका के छोटे घर के सामने पहुंचते हैं। नोबिता झुककर उसे उतारता है। शिजुका भी रस्सी पर एक छोटा झूला बनाकर खेलने लगती है। इसे देखकर और बच्चे आ जाते हैं और नोबिता और डोरेमन के ऊपर चढ़ जाते हैं। डोरेमन कहता है कि बहुत वजन हो गया है, अब उड़ नहीं पा रहा, लेकिन बच्चे रस्सियों का इस्तेमाल करके पूरी सिटी में उड़ने लगते हैं। वे हवा में फुटबॉल का मैदान भी बना लेते हैं। वे ऊंचे झूले पर बैठकर खूब मजा लेते हैं। डोरेमोन एक बच्चे को गोल गोल घुमाता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। नोबिता गलती कर देता है जब वह एक बच्चे की टांग रस्सी में बांध देता है और सीधा वह उसी की तरफ लुढ़क जाता है। दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर वे घूमने वाले घोड़े जैसी सवारी खेलते हैं। उसके बाद वे म्यूजियम जैसी जगह जाते हैं, जिसमें बहुत दिलचस्प चीजें होती हैं। फिर लंबी पुल पर बैठकर चमकते तारों को देखते हैं। वहाँ उड़ते हुए स्पेसशिप भी दिखते हैं और सुरंग के आखिर में एक सुगंध से भरा ऊंचा टावर होता है। शिजुका बच्चों को गिटार बजाकर सुनाती है। मैदान में जियान और सुनियो जियान की नई गेम मशीन खेल रहे होते हैं। नोबिता भी पूछने आता है। जियान कहता है कि उसने अभी अभी इसे खरीदा है, लेकिन वह नोबिता को नहीं देगा। नोबिता बिना कुछ बोले मशीन उठाकर गायब हो जाती, इसलिए वे पटाखों का बैग लेकर आते हैं। वे रस्सियों के जाल पर पटाखे फेंकते हैं, लेकिन सारे पटाखे जाल पर चिपक जाते हैं। फिर वे रस्सी काटने का बेवकूफी वाला तरीका अपनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और वे खुद उसमें फंस जाते हैं। नोबिता टॉयलेट चेक कर रहा होता है, इसलिए गेम छोड़ देता है। उसे पता नहीं होता कि दोनों छिपकर बैठे हैं। नोबिता भी दोनों उसका गैजेट छीन लेते। नोबिता उनसे अपना गैजेट वापस मांगता है, लेकिन जियान उसे काय के ढेर में फेंक देता है। डोरेमन कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी वह नोबिता को काय में लिपटा देखता है और वहाँ भाग कर आता है। उधर जियान ने कई जाल लगा रखे होते हैं। डोरेमन को देखते ही वह सुनियो के साथ मिलकर और जाल बनाने लगता है। वे दोनों नोबिता और डोरेमन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक कार आती है और रस्सी में फंसे दोनों को घसीट कर ले जाती है। दोनों अपने ही जाल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। डोरेमन और नोबिता ये देखकर हंसते हंसते थक जाते हैं और फिर वे आगे खेलना बंद कर देते हैं। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही खास है और आपने शायद इसे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वह उसे जान से मारना चाहता है। अब क्या डोरेमोन सच में नोबिता को मार देगा? यही हम इस एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ डोरेमोन और नोबिता दिखाए जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कह रहा होता है, खाओ डोरेमोन, ये तुम्हारे लिए ही है। डोरेमोन कुछ कहने ही वाला होता है कि दृश्य बदल जाता है। रात में नोबिता घर आता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन बहुत बुरी हालत में है, जैसे किसी से बहुत लड़ाई हुई हो। थोड़ी देर बाद नोबिता दिखाई देता है, जिसके पीछे डोरेमोन भाग रहा था। सुबह होती है। नोबिता जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता
आता है वह देखकर हैरान रह जाता है। कमरे की हालत बहुत खराब थी, कई चीजें टूटी हुई थीं और डोरेमोन थका हारा जमीन पर पड़ा था। नोबिता शॉक्ड हो जाता है और डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है, लो तुम्हारा सारा होमवर्क मैंने पूरा कर दिया। डोरेमोन की हालत बहुत खराब थी, इसलिए नोबिता उसे आराम करने को कहता है। फिर वह सोचता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये जानने के लिए वह टाइम मशीन की मदद से एक दिन पीछे चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि डोरेमोन उसका होमवर्क कर रहा है। नोबिता छुपकर डोरेमोन के कैबिनेट के अंदर सब कुछ देखने लगता है। डोरेमोन खुद से कह रहा होता है, मैं इतना सारा होमवर्क अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर मैं 2 घंटे आगे जाऊं तो 2 घंटे बाद वाला डोरेमोन यहाँ ला सकता हूँ। फिर 4, 6, 8 घंटे के बाद वाले डोरेमोन भी बुलाकर उनसे मदद लूंगा। डोरेमोन टाइम मशीन से 2 और डोरेमोन को लेकर आता है। जब वह तीसरे डोरेमोन को लाता है तो वो भागने लगता है और बाकी 3 रोबोट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब डोरेमोन 8 घंटे बाद वाला डोरेमोन लेकर आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है। अब पांचों मिलकर नोबिता का होमवर्क पूरा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सारा काम पूरा कर लेते हैं। डोरेमोन उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब लौट जाओ। लेकिन उन चारों डोरेमोन की नींद डोरेमोन ने खराब की थी, इसलिए वे बहुत गुस्से में आकर असली डोरेमोन को मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम नोबिता का होमवर्क तो पूरा हो गया। अब ताकि कोई भ्रम न रहे, हम इस डोरेमोन को असली वाला डोरेमोन कहेंगे। डोरेमोन बहुत थक चुका था, इसलिए वह सो जाता है। तभी टाइम मशीन से एक और डोरेमोन आता है। यह पास्ट वाला डोरेमोन था, जिसे भी नोबिता के होमवर्क के लिए मदद चाहिए थी। वह असली डोरेमोन को जगाता है और कहता है, कृपया मेरी मदद करो। असली डोरेमोन पहले मना करता है, लेकिन फिर भी उसे साथ जाना पड़ता है। वह उसकी मदद करके वापस आता है, बहुत थका हुआ महसूस करता है और दोबारा सोने लगता है। लेकिन तभी फिर से एक और पास्ट वाला डोरेमोन आ जाता है और असली डोरेमोन को अपने साथ ले जाता है। अब असली डोरेमोन की हालत और भी खराब हो जाती है। वह गुस्से और थकान से टूट चुका होता है। वह कहता है, सिक्राब, अब मैं बस सोना चाहता हूँ। पर तभी एक और पास्ट वाला डोरेमोन की आवाज आती है, जिससे वह डर जाता है और जल्दी से कबर्ड में छिप जाता है, जहाँ पहले से नोबिता भी छिपा होता है। पास्ट वाला डोरेमोन कमरे में आता है और असली डोरेमोन को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह कबर्ड खोलने लगता है, नोबिता कह देता है, डोरेमोन यहाँ नहीं है। पास्ट वाला डोरेमोन कहता है, अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं नोबिता का होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर नोबिता खुद ही कबर्ड का दरवाजा खोल देता है, जिससे असली डोरेमोन नीचे गिर जाता है और फिर से उसके साथ जाना पड़ता है। जब असली डोरेमोन उसकी मदद करके लौटता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और नोबिता के पीछे भागता है। यही वही सीन था जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। जब दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी एक और पास्ट वाला डोरेमोन टाइम मशीन से आता है। उसे देखकर असली डोरेमोन का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। आखिरकार असली डोरेमोन उसका भी काम पूरा कर देता है। अब उसका काम खत्म हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म होता है।